मुख शाम की शहजादी सईदा नाज बेहद हुसैन भी मगर बहुत मगरूर और संग दिल थी। इसकी सवारी जिस वक्त शहर के बाजारों से गुजरती तो मकानों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए जाते, दुकानदार दुकानों के पर्दे गिरा देते, राहगीर रास्ते से हिटकर गिल्ली कूचों में चले जाते, और अगर इत्तेफाक से कोई रह जाता तो इसके लिए हुक्म था कि वो जमीन पर औंधे मुंह लेट जाए। इस हुक्म के खिलाफ अमल करने वाले शख्स के लिए ये सज़ा मुकर्रर थी कि इसे चौराहे पर बने हुए चबूतरे पर खड़ा करके इसकी दोनों आंखें लोहे की तपती हुई सलाखों से फोड़ दी जाए। एक रोज़ शहजादी सईदा नाज की सवारी बाजार से गुजर रही थी कि एक बूढ़ा माहीगीर यानी मछलियां पकड़ने वाला दूसरे रास्ते से इस बाजार में दाखिल हुआ। सवारी तेजी से आ रही थी, इसलिए माहीगीर को इतना मौका ना मिल सका कि वो पलटकर वापस इसी गिल्ली में चला जाता जिससे वो बाजार में आया था। सर पर मछलियों से भरा हुआ टोकरा था जिसे वो किसी के सहारे के बगैर सर से उतार नहीं सकता था। अगर जमीन पर औंधे मुंह लेटने के लिए इसे फेंकता तो सड़क पर मछलियां फैल जाती। गरीब घबरा कर इधर अलिफादेर देखने लगा कि अब कहाँ जाए और क्या करे, लेकिन कोई सूरत नजर न आई और संग दिल शहजादी के संग दिल सिपाहियों ने इसे गिरफ्तार कर लिया। शहजादी ने इसे देखकर हुक्म दिया कि दस्तूर के मुताबिक 2 दिन के बाद उसकी आंखें लोहे की गर्म सलाखों से फोड़ दी जाए। इस हुक्म को सुनकर कोतवाल शहर ने सर झुका दिया, लेकिन बूढ़ा माहीगीर थर थर कांपने लगा और हाथ जोड़कर दहाई देने लगा। ए गरीब परवर शहजादी रहम, मैंने हुजूर को हरगिज नहीं देखा, मेरी ज़ईफ़ी का ख्याल कीजिए और मुझ पर रहम फरमाइए। शहजादी ने कहा, इस कम बख्त की आंखें फोड़ दी जाएं, और सवारी रवाना हो गई। गरीब माहीगीर रोता रह गया। इसके कांपते हुए हाथ टोकरे को ना संभाल सके और वो सर से गिर पड़ा। सिपाही ने इसकी पीठ पर एक डंडा बरसाते हुए कहा, जंगली बूढ़े, ये तूने क्या किया? साफ सुथरी सड़क को गंदा कर दिया, उठा उन मछलियों को। गरीब माहीगीर की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो खौफ के मारे जमीन पर बैठकर कांपते हुए हाथों से मछलियां उठा उठाकर टोकरे में भरने लगा, लेकिन हालत ये थी कि मछलियों को डालता टोकरे में था और वो नीचे गिरते थे, और जालिम सिपाही इसे गालियां दे रहे थे। इसी वक्त एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 16-17 बरस होगी इस तरफ से गुजरा और माहीगीर पर तरस खाकर मछलियां टोकरे में भरने लगा। सिपाहियों को ये बात बहुत बुरी मालूम हुई और उन्होंने लड़के को धकेलते हुए कहा, गधे का बच्चा, अबे तुझसे किसने कहा था कि तो मछलियां उठाकर टोकरे में रख दे? लड़के ने उठते हुए कहा, किसी गरीब बूढ़े का हाथ बटाना क्या जुर्म है? एक सिपाही ने आगे बढ़कर उसके गाल पर एक थप्पड़ रसीद किया और दूसरे ने कहा, डकीगा छोकरा और हमें कानून बताता है, चल अपना रास्ता ले। लड़के ने चंद कदम चलकर कहा, शाही कुत्तो, देख लूंगा तुम्हें भी और तुम्हारी शहजादी को भी। ये कहकर वो भाग निकला और सिपाही दांत पीसते रह गए। बूढ़े माहीगीर ने दौड़ते हुए लड़के की तरफ कुछ इस तरह देखा जैसे कह रहा हो कि खुदा तेरी जुबान मुबारक करे और तो गरीब और बेकिस लोगों के काम आए। फिर इसने जल्दी जल्दी सारी मछलियां टोकरे में भर दें और सिपाही इसे ले गए। शहजादी सईदा नाज बाजारों की सैर करने के बाद वापस अपने महल में पहुंची तो इसकी खास कनीज गिलनान ने कहा, शहजादी साहिबा, मुझे तो ज़ईफ़ माहीगीर पर तरस आ रहा है, आप अपना हुक्म वापस ले लीजिए। शहजादी बोली, हरगिज नहीं, तीर कमान से निकलने के बाद कभी वापस नहीं आता। इस तरह हम अपना दिया हुआ हुक्म वापस नहीं ले सकते। गिलान खामोश हो गई, चूंकि वो जानती थी कि अगर शहजादी से ज्यादा बहस की जाए तो अपने लिए भी किसी सजा का हुक्म हो जाएगा। मगर वो दिल में यही कहती रही कि खुदा करे कोई सूरत निकल आए और माहीगीर की आंखें सलामत रह जाए, वरना वो बेचारा अपाहज होकर रह जाएगा। शहजादी का महल बादशाह के महल से अलग था और उसके चारों तरफ बहुत सख्त पहरा रहता था। इंसान तो इंसान, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। इसलिए शहजादी अपने आलीशान कमरे में अकेले सोती और खिड़कियां खिली रख दे। इस रात जब वो तन्हा सो रही थी कि वो लड़का जिसने सिपाहियों को होशियार रहने की धमकी दी थी खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हुआ और एक कोने में खड़े होकर हर चीज को गौर से देखने लगा। इसने देखा कि कमरे के दरमियान एक खूबसूरत गुलदान रखा हुआ है जिसमें हर रंग और हर वजह के फूल लगे हुए हैं।
उन्हीं फूलों में से एक बड़े फूल पर सुर्ख रंग का एक हीरा रखा हुआ है और उसकी चमक से सारा कमरा रोशन है। कमरे में यूं तो हर चीज कीमती और निराली थी, लेकिन जो बात इस हीरे में थी वो किसी में ना थी। ये देखते हुए लालके ने आगे बढ़कर हीरे को उठाया और अपनी पगड़ी में रख लिया। इसी वक्त वो कमरा तारीक हो गया। वो लड़का जिस रास्ते से आया था इसी रास्ते से वापस चला गया। रात के आखिरी हिस्से में शहजादी की आँख खिली तो इसे कमरे में अंधेरा नजर आया। वो घबरा कर बिस्तर से उठ खड़ी हुई और एक एक चीज को टटोलती हुई बड़ी मुश्किल से इस जंजीर तक पहुंची जिसे खींचने से महल की छत पर लटका हुआ घड़ियाल बजने लगता था। इसने जंजीर को जोर जोर से खींचा और घड़ियाल की आवाज दूर दूर तक फैल गई। गुलाम कनीजें बांदियां और तमाम पहरेदार घबरा कर शहजादी के कमरे की तरफ भागे। उधर बादशाह की आंख भी खिल गई और मलिका भी कलेजा पकड़कर बिस्तर से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, हाय हाय, मेरी बच्ची को क्या हादसा पेश आ गया, चलिए जल्दी कीजिए। फिर दोनों जल्दी जल्दी बाहर निकले और तेज तेज कदम उठाते हुए शहजादी के महल में पहुंचे। वहां एक कोहरा मचा हुआ था। शहजादी बिगड़ रही थी और तमाम नौकर हाथ जोड़कर कह रहे थे कि हमने महल में किसी को दाखिल होते हुए नहीं देखा। बादशाह ने आगे बढ़कर शहजादी से मालूम किया कि यहाँ कौन आया था और क्या नुकसान पहुंचा। तो इसने कहा, मेरे कमरे में से हीरा गायब है और ये सब लोग कहते हैं कि यहाँ कोई नहीं आया। बादशाह ने पहरेदारों की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, जहाँ पना, हम सब एक पिल के लिए भी गाफिल नहीं हुए और हमने यहाँ किसी को आते हुए नहीं देखा। बादशाह ने कुछ सोचकर कहा, बेहतर है कि तुम सब जाओ और कल शाम तक चूर को तलाश करो। अगर वो ना मिल सका तो तुम में से हर एक को सख्त सजा दी जाएगी। नौकरों के जाने के बाद मलिका ने कहा, मुझे यकीन है कि इनमें से एक भी आदमी चूर नहीं है। चूर जरूर बाहर से आया है, इसलिए सुबह होते ही ऐलान करवा दीजिए कि चूर को गिरफ्तार करवाने वाले को इनाम दिया जाएगा। बादशाह हैरान भी था और परेशान भी। चूंकि ये पहली चोरी थी जो उसके इल्म में आई थी, इसीलिए वो गर्दन लटकाए खामोश अपने महल की तरफ चल दिया। और सुबह होते ही इसने ऐलान करवा दिया कि जो शख्स शहजादी का गुमशुदा हीरा तलाश करके बादशाह को पेश करेगा, इसे मुनमांगा इनाम दिया जाएगा। दूसरे दिन वो दरबार में बैठा हुआ फरियादें सुन रहा था कि खूबसूरत नौजवान लड़का सर पर पगड़ी बांधे भारी और ढीला पाजामा पहने दरबार में दाखिल हुआ और तख्त के सामने निहायत अदब से खड़े होकर सलाम किया। बादशाह ने कहा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? वो कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं शहजादी साहिबा का अनमोल हीरा पेश करने और ऐलान के मुताबिक मुनमांगा इनाम हासिल करने के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ। बादशाह ने कहा, शाबाश, कहाँ है वो हीरा? इसने अपनी पगड़ी में से हीरा निकालकर निहायत अदब से बादशाह को दे दिया। बादशाह इसे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब कहो इनाम क्या चाहते हो? लड़के ने कहा, परसों शहजादी साहिबा ने गरीब और बूढ़े माहीगीर की आंखें फोड़ने का हुक्म दिया था, इसे वापस लिया जाए और उन 5 सिपाहियों की पीठ पर 20-20 कोड़े लगवाए जाएं जिन्होंने माहीगीर को गिरफ्तार किया था और मुझे गालियां दी थी। बादशाह ने कहा, तुम्हारा इस माहीगीर से क्या रिश्ता है? लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं, मुझे इसकी गरीबी, इसके बुढ़ापे और मजबूरी देखकर उसकी हालत पर रहम आता है। इसने अगर शहजादी साहिबा को देख भी लिया था तो इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ सकता था। बादशाह ने वज़ीर-आज़म से कहा, हमने इस माहीगीर का कसूर मुआफ़ किया, अब इसे आज़ाद कर दो और 5 सिपाहियों में से हर एक की पीठ पर 20-20 कोड़े लगवाओ और उस लड़के को कैद खाने में डाल दो। लड़के ने कहा, बादशाह सलामत, मेरा कसूर क्या है? बादशाह ने जवाब दिया, चोरी, तुमने हीरा चराया था। लड़का कहने लगा, मैंने तो माहीगीर को आज़ाद कराने के लिए चोरी की थी। बादशाह कहने लगा, अब सफाई की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़के ने कहा, अगर मुझे कैद किया गया तो याद रखिए, मैं आपके ताज की चोरी करूंगा और फिर आप मुझे ना पकड़ सकेंगे। बादशाह बोला, नादान लड़के, बेवकूफ़ ना बनो। फिर उसके सिपाहियों को इशारा किया और वो इसे पकड़ कर ले गए। वज़ीर आज़म ने जाकर माहीगीर को आज़ाद किया और सिपाहियों के 20-20 कोड़े लगवाए। उधर शहजादी इस हीरे को देखकर बहुत खुश हुई और बादशाह के गिले में बाहें डालकर कहने लगी, अब्बा जान, इस चूर को सख्त सज़ा दीजिए।
बादशाह बोला, हमने इसे कैद खाने में भेज दिया है और अब सोच रहे हैं कि कल सुबह रहा के सामने इसके दोनों हाथ कटवा लें ताकि देखने वालों को इबरत हासिल हो के चोरी की सजा किया है। शहजादी कहने लगी, बिल्कुल दुरुस्त है। इसने आपको ताज चुराने की धमकी भी तो दी है। बादशाह ने कहा, मगर हमारे कमरे तक पहुंचने से पहले ही उसके दोनों हाथ कटवा दिए जाएंगे। फिर इसने जाकर वज़ीर-ए-आज़म से कहा, आज शाम तक सारे शहर में मनादी करा दो कि शहजादी का हीरा चुराने वाले चूर के दोनों हाथ कल सुबह कलम किए जाएंगे, लिहाजा सब लोग जमा होकर ये तमाशा देखें। वज़ीर ने कहा, बहुत बेहतर है। वाकई इस लड़के को ये सज़ा ना दी गई तो आइंदा ये बहुत बड़ा डाकू बन जाएगा। फिर इसने जाकर मनादी करा दी और कैद खाने में चूर लड़के को बादशाह का फैसला सुनाते हुए कहा, अगर तुम चोरी न करते तो इस कम उम्री में ऐसे सख्त सजा से महफूज रहते। लड़के ने हंसकर कहा, दीवाने हुए हो? मेरे हाथ कौन काट सकता है? मैं तो सूरज निकलने से पहले ही इस कैद से आज़ाद हो जाऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म ने बाहर आकर दारोग जेल से कहा, आज रात सख्त पहरा लगा देना और अंदर बिल्कुल अंधेरा रखना ताकि यह कैदी लड़का किसी चीज़ को ना देख सके। दारोगा ने कहा, बहुत बेहतर है हुजूर, आप बेफिक्र रहे। वज़ीर-ए-आज़म चल दिया और दारोगा ने कैद खाने के चारों तरफ सिपाहियों को मुकर्रर कर दिया। रात गुजर गई और सुबह होते ही वज़ीर-ए-आज़म लड़के को देखने के लिए आया, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ फर्श पर पड़ी हुई है, दरवाजे और रोशनदान बंद हैं, लेकिन चूर लड़का गायब है। इसने दारोगा को बिलाकर सख्त सुस्त कहा और उससे पूछा, अगर तमाम सिपाही जाग रहे थे तो लड़का कैसे गायब हो गया? दारोगा ने कहा, वज़ीर साहब, आज की रात तो मैं खुद भी यहाँ से नहीं गया। थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहाँ आकर मुआयना करता रहा। समझ में नहीं आता कि वो कैसे निकला और कहाँ चला गया। वज़ीर को बहुत गुस्सा आया और उसने जाकर बादशाह से शिकायत की। वो भी गुस्से से आग बगूला हो गया और उसने हुक्म दिया कि दरोगा और उन तमाम सिपाहियों को जो रात पहरे पर मुकर्रर किए गए थे कैद कर दो और सुबह और शाम उनमें से हर एक की पीठ पर 5-5 कूड़े लगवाओ। बादशाह का सारा दिन परेशानी और गुस्सा की हालत में गुजरा। इसने किसी से बात नहीं की, शहजादी को भी नहीं देखा और रात को भी वक्त से पहले ही बिस्तर पर लेट गया। शहजादी सईदा नाज सुबह होते ही बादशाह के पास आई तो इसने देखा कि वो बहुत ही उदास है और सर पकड़े हुए खिड़की से झांक रहा है। शहजादी ने इसके करीब जाकर उसके शाने पर हाथ रखा और कहा, अब्बा जान, आपकी उदासी की क्या वजह है? इसने जवाब दिया, कल वो चूर लड़का कैद से भागने में कामयाब हो गया और आज रात मेरा ताज चरा कर ले गया। ये बहुत ही अजीब बात है कि वो सबकी आंखों में धूल झोंक कर महल में दाखिल हो जाता है और जो चीज़ चाहता है उठाकर ले जाता है। शहजादी कहने लगी, मेरे ख्याल है कि वो यहाँ के नौकरों से मिला हुआ है, वरना इसे महल में दाखिल होने की जुर्रत नहीं हो सकती। बादशाह ने कहा, मुझे यकीन है कि बूढ़े माहीगीर से इस लड़के का ज़रूर कोई ताल्लुक है, लिहाजा इसे गिरफ्तार करने के लिए इस माहीगीर को बुलवाया जाए और किसी सख्त सज़ा का ऐलान किया जाए। फिर वो जैसे ही उसकी मदद के लिए आए तो इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। शहजादी ने कहा, यह बहुत अच्छी तदबीर है। बादशाह ने इसी वक्त वज़ीर-ए-आज़म को बलवा कर इसे अपनी तदबीर से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सोचकर जवाब दिया, इस लड़के से ताज हासिल करने के बाद इसे अपनी निगरानी में रखना चाहिए। शहजादी बोली, इसे रस्सियों में जकड़कर मैं अपने कमरे में रखूंगी, फिर देखती हूँ कि वो कैसे भागता है। वज़ीर-ए-आज़म ने जाकर सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो माहीगीर को पकड़ कर ले आएं। हुक्म की देर थी कि सिपाही घोड़ों पर सवार होकर गए और 1 घंटे में बूढ़े को लेकर आ गए। बादशाह ने इसे तो शाही मेहमान खाने में भेज दिया और शहर में ऐलान करा दिया कि बूढ़े माहीगीर की आंखें निकालकर चीलों को खिलाई जाएंगी और वो इस वक्त शहजादी के महल में कैद है। इस ऐलान को सुनकर सारे शहरी अफसोस करने लगे। लड़के ने जब सुना तो इसे भी बहुत गुस्सा आ गया। कहने लगा कि मुझ पर जोर नहीं चला तो फिर गरीब बूढ़े को निशाना बना दिया, मगर मकसद ने का बयान होना मुश्किल है। रात के वक्त शहजादी के महल पर बहुत सख्त पहरा था। बादशाह भी भेस बदले हुए नीचे गश्त लगा रहा था कि आधी रात के वक्त शहजादी के कमरे से एक चीख की आवाज़ सुनाई दी और सारा महल गूंज उठा।
बादशाह, वजीर और सिपाही घबरा कर बेतहाशा दौड़े और जल्दी जल्दी कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि शहजादी फर्श पर पड़ी हुई है। बादशाह नीचे बैठकर उसका सर ज़ानों पर रख लिया और फौरन शाही तबीब को बुलवाया। इसने देखकर कहा, अफसोस शहजादी साहिबा हमसे बिछड़ गईं, उन्हें किसी मुज़ी सांप ने डस लिया। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे और वो सिसकियां लेने लगा, इलाही, ये तूने क्या किया? मेरी जिंदगी का सहारा एक यही थी, इसे भी तूने छीन लिया। सब ने बादशाह को तसल्ली दी और शहजादी को उठाकर पलंग पर लिटा दिया। इसी वक्त वजीर की नज़र बादशाह के ताज पर पड़ी और वो कहने लगा, जहां पना, ये देखिए, आपका ताज यहाँ मेज पर रखा हुआ है। ऐसा मालूम होता है कि चूर ताज लेकर यहाँ आया था। फिर इसने कुछ सोचकर कहा, कहीं वही बदमाश तो सांप को यहाँ नहीं छोड़ गया। बादशाह ने इसकी बात पर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि इस वक्त इसका कलेजा अपनी इकलौती बेटी के गम से फटा जा रहा था। सुबह मुक शाम की मगरूर शहजादी सैयदा नाज दरिया के किनारे शाही कब्रिस्तान में दफना दी गई। इस अफसोसनाक खबर से सारे मुक पर मुर्दनी छा गई। घर घर अफसोस किया जा रहा था। दुकानें, मदरसे, अदालतें, गरज हर कारोबार बंद कर दिया गया। मस्जिदों और दूसरी इबादतगाहों में शहजादी के लिए दुआएं मांगी जा रही थीं। दूसरी सुबह बादशाह अमीरों और वजीरों के हमरा अपनी चहीती बेटी की कब्र पर फातिहा पढ़ने और फूल चढ़ाने के लिए गया तो इसने देखा कि कब्र खिली हुई है, उधर उधर मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं और कब्र में से मैयत गायब है। ये हाल देखकर बादशाह के दिल को ऐसा सदमा पहुंचा कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। लोगों ने पानी लाकर उसके चेहरे पर छींटे दिए, पंखा चलाया, फिर इसे होश आया, मगर उसके हवास कायम न थे। वो एक एक की सूरत इस तरह देख रहा था जैसे वो सब इसके लिए अजनबी थे। वजीरों ने आपस में मशवरा करके बादशाह को उठाया और बग्गी में डालकर महल की जानिब रवाना हो गए। शाही तबीबों ने बादशाह का इलाज किया और 4 रोज के बाद उसके हवास कायम हो गए। इसे बेटी के मरने का इतना गम न था जितना इसकी मैयत के गायब हो जाने का मलाल था। इसलिए इसने जासूसों को मुकर्रर कर दिया कि मैयत चुराने वाले का सुराग निकले। जासूस शहर दमिश्क में एक जाल सा फैलाकर चूर को तलाश करने लगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि मैयत का चूर शहर दमिश्क से निकलकर मुकशाम की सरहद भी पार कर चुका था। वो अपने तेज रफ्तार सफ़ेद घोड़े पर मुर्दा शहजादी को रखे हुए निहायत तेजी से इराक के दारुल खिलाफा शहर बगदाद के जानिब चला जा रहा था। चूंकि इसे यकीन था कि बगदाद में इसे पनाह मिल जाएगी, वो निहायत तेजी से रास्ता तय करता चला जा रहा था। लेकिन ये फिक्र इसे बुरी तरह सता रही थी कि शहर पनाह के दरवाजे पर इस लाश को किस तरह छुपाएगा। मंजिल तय करने के बाद जब वो एक छोटी सी बस्ती के करीब पहुंचा तो इसने लाश को घनी झाड़ियों में छुपा दिया और बस्ती में जाकर लकड़ी का एक संदूक खरीद लाया और लाश को संदूक में बंद करके बगदाद की तरफ चल दिया। रात का वक्त था, शहर पनाह का दरवाज़ा बंद किया जाने वाला था कि दमिश्क का चूर संदूक लिए इसमें दाखिल हुआ। वहां एक सौदागर खड़ा हुआ था। इसने रोक लिया और कहा, तुमको मेरे यहाँ 3 रोज मेहमान रहना होगा, चूंकि मैं हर जुम्मा की रात को यहाँ आता हूँ और सबसे आखिर में आने वाले शख्स को अपने घर मेहमान ठहराता हूँ। आज इत्तेफाक से शहर पनाह में दाखिल होने वाले तुम आखिरी शख्स हो। दमिश्क का चूर, जो इस वक्त एक लाश लिए हुए था, सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं इसके यहाँ मेहमान ठहर गया तो इसे लाश का हाल जरूर मालूम हो जाएगा। लेकिन फिर इसे ख्याल आया कि अगर मैं किसी सराय में गया तो वहां भी ये राज खिले बगैर नहीं रहेगा। इससे तो बेहतर है कि मैं इस सौदागर के साथ ही चला जाऊं। ये सोचकर वो कहने लगा, अब जैसे नेक इंसान के यहाँ मेहमान ठहरना मेरी खुशकिस्मती है। सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी खुशनसीबी है कि तुमने खुशी से मेरी दावत को कबूल कर लिया। फिर वो इसे अपने हमरा अपनी आलीशान हवेली में ले गया। वहां इसका घोड़ा तो अस्तबल में भेज दिया और इसे एक सजे हुए कमरे में ले गया और कहने लगा, तुम्हारे लिए ये कमरा है, यहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद है, तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। इस कमरे में खिड़कियां और रोशनदान नहीं हैं और दरवाज़ा भी ऐसा है कि तुम्हें बाहर का शोर और गुल सुनाई नहीं देगा। चूर बोला, मुझे मेज पर रखा हुआ ये मोर बहुत पसंद आया है। सौदागर ने कहा, इस मोर में बहुत से कल पुर्जे लगे हुए हैं, वो जिस वक्त हरकत में आते हैं तो ये मोर नाचने लगता है। चूर कहने लगा, क्या मैं इस वक्त इसका नाच देख सकता हूँ?
इसने कहा, इसके नाचने का वक्त मुकर्रर है, जब वो वक्त आएगा तो ये खुद ब खुद नाचने लगेगा। हाँ, ये याद रखना कि जिस वक्त ये नाच रहा हो तो उसके करीब हरगिज न जाना। इसने मोर को गौर से देखते हुए कहा, यह बहुत कीमती मालूम होता है, आपने इसे कहाँ से हासिल किया था? सौदागर बोला, यह मुझे तोहफे में मिला था। फिर इसने ताली बजाकर एक गुलाम को बुलाया और उससे कहा, अगर खाना तैयार हो तो फौरन दस्तरखान पर चुन दो। गुलाम ने अर्ज की, आका तशरीफ ले चलिए, दस्तरखान पर खाना चुन लिया गया है। सौदागर ने चूर का हाथ पकड़ा और एक दूसरे कमरे में ले गया और इसे अपने साथ खाना खिलाया। खाने के बाद सौदागर ने कहा, अब तो आराम करो, कल शाम फिर मुलाकात होगी। चूर बोला, क्या दिन में आप यहाँ नहीं होंगे? सौदागर ने कहा, नहीं, मैं सुबह सवेरे ही चला जाता हूँ और शाम को वापस आता हूँ। चूर ने खुदा हाफिज कहा और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। इसने थोड़ी देर आराम करने के बाद संदूक खोला और इसमें से शहजादी की लाश निकाली। फिर जेब से सफ़ेद रुमाल निकालकर अपने चेहरे पर हुआ दी। हुआ लगते ही वो फर्श पर गिर पड़ा और इंसान से एक सिया नाग बन गया। फिर इसने शहजादी की पिंडली पर एक निशान देखा और उस पर मुंह रख कर जहर चूसने लगा। वो जहर जो निकलता था इसे एक प्याले में थोक देता। इसी तरह जहर चूसते चूसते जब खून निकलने लगा तो इसने चूसना छोड़ दिया और एक कोने में जाकर मिट्टी चाटने लगा। मिट्टी चाटते ही वो फिर अपनी असली शक्ल में आ गया। उधर शहजादी ने भी आंखें खोल दें और चूर को देखकर कहने लगी, मेरे हल्क में कांटे से चुभ रहे हैं, जल्दी से पानी पिला दो। इसने सराही में से पानी गिलास में उंडेल कर शहजादी को पिलाया और इसे सहारा देकर पलंग पर लिटा दिया। फिर मेज पर रखा हुआ मेवा उठाकर इसे खिलाया। मेवा खाने के बाद शहजादी के जिस्म में कुछ कुव्वत पहुंची तो इसने कहा, मैं इस वक्त कहाँ हूँ और तुम कौन हो? इसने जवाब दिया, मेरा नाम शाहिद जमाल है और मैं दमिश्क का रहने वाला हूँ, लेकिन इस वक्त शहर बगदाद में हूँ। शहजादी ने कुछ सोचते हुए कहा, आँख खिलने से पहले मैं एक ख्वाब देख रही थी, बहुत ही भयानक ख्वाब। मगर जो कुछ ख्वाब के आखिर में देख रही थी, आँख खिलने के बाद भी वही नजर आ रहा है। ये क्या राज है? शाहिद बोला, ख्वाब में क्या देखा था? शहजादी कहने लगी, मैं देख रही थी कि मैं मर गई हूँ और मुझे दरिया के किनारे शाही कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। फिर अचानक कब्र खिली और तुमने मुझे बाहर निकालकर सफ़ेद घोड़े पर डाल दिया और इसे बहुत तेजी से दौड़ाने लगे। बहुत दूर जाने के बाद तुमने मुझे झाड़ियों में छुपाया। फिर एक संदूक लाकर इसमें बंद कर दिया। बहुत देर के बाद तुमने संदूक में से मुझे निकाला और सिया नाग बनकर जहर चूसने लगे। शाहिद हैरानी से इसकी सूरत देखने लगा कि ये अपने होशो हवास में तो नहीं थी, फिर इसे सब कुछ कैसे मालूम हो गया? वो भी इसी परेशानी में था कि शहजादी बोली, तुम क्या सोच रहे हो? मुझे बताओ, मैं अपने महल में हूँ या कहीं और हूँ? शाहिद ने कहा, तुमने जो कुछ ख्वाब में देखा वो सब हकीकत है। तुम अपने महल में सो रही थी कि एक सांप ने तुम्हें डस लिया था और तुम्हारे वालिद ने तुम्हें दफना दिया था। लेकिन मुझे ये बात मालूम थी कि सांप जिसे डस लेता है वो 3 दिन तक जिंदा रहता है, इसलिए मैं कब्र खोद के तुम्हें यहाँ ले आया। शहजादी ने कहा, तुम मुझे कैसे जानते हो? शाहिद बोला, मैं जादूगर दमिश्क का चूर हूँ। एक मर्तबा तुम्हारे महल में हीरा चुराने गया था, इस वक्त तुम्हारी सूरत देखी थी। शहजादी ने कहा, तुम सांप कैसे बन गए थे? क्या तुम कोई जादूगर हो? शाहिद बोला, मैं जादूगर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास एक रुमाल है जो मुझे मेरे वालिद साहब ने मरते वक्त दिया था। इसकी हुआ मैं सांप बन जाता हूँ और मिट्टी चाट कर दोबारा अपनी असली शक्ल में आ जाता हूँ। शहजादी ने आंखें बंद कर ले और कुछ सोचने लगी। शाहिद ने कहा, क्या सोच रही हो? वो कहने लगी, ये मैं सोच रही हूँ कि सांप के डसने के बाद मेरी सैलानी रूह जो कुछ देख रही थी वो मुझे ख्वाब की सूरत में नजर आ रहा था। शाहिद बोला, मुझे भी ऐसा ही मालूम होता है, अब इस ख्याल को दिल से निकाल दो और सो जाओ। शहजादी ने कहा, सुबह होते ही मुझे मेरे अब्बाजान के पास ले जाओ, वो मेरी जुदाई के गम से निहाल हो रहे होंगे। शाहिद कहने लगा, अब उन्हें भूल जाओ, मैं तुम्हें अपने लिए निकाल कर लाया हूँ। अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। शहजादी ने कहा, मैं शहजादी होकर एक मामूली चूर के साथ हरगिज नहीं रह सकती। शाहिद बोला,
मगर अब तो रहना पड़ेगा, और अब तो वैसे भी तुम शहजादी नहीं हो। फिर इसने कहा, इस ख्याल को तुम दिल से निकाल दो। अगर तुमने भागने की कोशिश की या किसी की मदद हासिल की तो याद रखो कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। शहजादी ने अभी जवाब नहीं दिया था कि मेज पर रखे हुए मोर ने अपने पर फैलाए और नाचने लगा। साथ ही मुख्तलिफ साजों की आवाजें भी सुनाई देने लगे। मोर के प्रों में मुख्तलिफ रंगों के मोती लगे हुए थे। उन मोतियों की चमक से सारा कमरा जगमगा उठा। शहजादी और शाहिद दोनों मोर का नाच बड़ी हैरानी से देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद एक मोती फर्श पर गिर पड़ा और इसी वक्त मोर ने नाचना बंद कर दिया। शाहिद उठकर चाहता था कि मोती को हाथ में लेकर देखे कि वो असली है या नकली, लेकिन शहजादी ने ये कहकर रोक दिया, ये पराई चीज है, इसे हाथ ना लगाना। शाहिद बोला, मैं इसे चुराना तो नहीं चाहता। शहजादी ने कहा, कुछ भी हो, इसे हाथ ना लगाओ। शाहिद ने इसके कहने से मोती को पोड़ा रहने दिया। फिर थोड़ी देर के बाद शहजादी सो गई, लेकिन शाहिद जागता रहा। बैठे बैठे इसने सोचा कि सांप बनकर देखना चाहिए कि सौदागर की हवेली में कैसा कैसा सामान है और इसमें कौन कौन रहता है। ये सोचकर इसने रुमाल निकाला और चेहरे पर हुआ देकर सांप बन गया और रेंगता हुआ कमरे से निकल गया। इस हवेली के 20-25 कमरे थे और हर कमरा कीमती और अनमोल चीजों से सजा हुआ था। उन्हें देखने के बाद वो छत पर बने हुए कमरे में गया। ये कमरा नीचे के 20-25 कमरों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसमें सजावट की एक चीज भी न थी। हर तरफ मर्दों की खोपड़ियां और हड्डियां नजर आने लगे। सामने दीवार पर एक शीशा लटका हुआ था और उसके करीब एक मेज रखी हुई थी जिस पर लैंप रोशन था। सौदागर लंबा कोट पहने हुए लैंप की चिमनी उठा रहा था। इसने जैसे ही चिमनी उठाई, लैंप में से धुआं निकलने लगा और शीशे में वो सुर्ख मोती जो महर की दम से निकल कर गिरा था साफ चमकता हुआ नजर आने लगा। सौदागर ने मोती को देखकर चिमनी को लैंप पर रख दिया और कुछ सोचने लगा। शाहिद ने यह तमाशा देखा तो समझ गया कि ये शख्स सौदागर नहीं बल्कि जादूगर है और सुर्ख मोती में जरूर कोई राज है। फिर वो सोचने लगा कि ये बेहतर ही हुआ जो मैंने इसे हाथ नहीं लगाया। ये सोचकर वो रेंगता हुआ वापस अपने कमरे में चला गया और मिट्टी चाट कर अपनी असली शक्ल में आ गया और दरवाज़ा अंदर से बंद करके शहजादी के पलंग के पास ही नीचे बिछे हुए कालीन पर सो गया। सुबह जब इसकी आंख खिली तो शहजादी भी जाग रही थी। इसने शहजादी को सारा हाल सुनाया और कहा, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए वरना ये जादूगर हमें नुकसान पहुँचाए बगैर ना रहेगा। शहजादी कहने लगी, मैं तो खुद भी यहाँ नहीं रहना चाहती, हमें फौरन दमिश्क रवाना हो जाना चाहिए। शाहिद ने अभी जवाब नहीं दिया था कि जादूगर उधर पहुंच गया और शहजादी को देखकर शाहिद से कहने लगा, ये कौन है और यहाँ कब आई? इसने जवाब दिया, ये मेरी बीवी है और डाकुओं के खौफ से मैं इसे संदूक में लिटा कर लाया था। जादूगर खामोश हो गया। फिर इसने फर्श पर पोड़ा हुआ मोती उठाकर मोर के पर में लगा दिया। शहजादी बोली, अब आप हमें इजाजत दीजिए, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। जादूगर ने कहा, अभी नहीं, मैं अपने मेहमान को 3 दिन के बाद रुखसत करता हूँ। अगर तबीयत घबरा रही है तो नाश्ता करने के बाद मेरे बाग की सैर करना, वहाँ बहुत ही अजीब और गरीब चीजें हैं, उन्हें देखकर तुम हैरान रह जाओगे। ये कहकर जादूगर चला गया और थोड़ी देर के बाद इसने दोनों के लिए नाश्ता भेज दिया और इसमें शेर खुरमा, सेब का मुरब्बा, मैदे के पराठे, शाही टुकड़े और शहद था। शहजादी कहने लगी, उनमें से कोई चीज ऐसी ना हो जिस पर जादू का असर हो। शाहिद बोला, मैं भी यही सोच रहा हूं, लेकिन अब क्या करना चाहिए? शहजादी ने कहा, हम इसमें से कुछ नहीं खाएंगे बल्कि भूखे रहना ही बेहतर है और बाग की सैर करने के बहाने यहाँ से भाग जाएंगे। शाहिद ने इस तजवीज को पसंद किया और सारा नाश्ता खाली संदूक में डालकर प्लेटें खाली कर दे। फिर जादूगर आया और दोनों को अपने हमरा बाग में ले गया और कहने लगा, मैं तो बाजार जा रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ की सैर करो लेकिन इस बाग की किसी चीज को हाथ ना लगाना। जादूगर चला गया और वो दोनों सैर करने लगे। वो दोनों ये देखकर हैरान थे कि इस बाग में तमाम फूल पीले रंग के थे और जिस शाख में फूल लगे हुए थे इसमें एक पत्ती भी नहीं थी। दोनों सैर करते करते 12 दूरी में पहुंचे। यहाँ बेशुमार पिंजरे लटके हुए थे और हर पिंजरे में एक खूबसूरत परिंदा बंद था। शहजादी ने कहा, मैंने ऐसे परिंदे आज तक नहीं देखे। शाहिद बोला, उन्हें हासिल करना जादूगर के लिए क्या मुश्किल है।
इसी वक्त एक सफ़ेद परिंदे ने कहा, क्या तुम हमारी मदद करोगे? शहजादी बोली, तुम इंसानों की तरह बोलना भी जानते हो, कहो क्या मदद चाहते हो? परिंदे ने कहा, हम सब जानवर नहीं इंसान हैं। जालिम जादूगर ने हमें जानवर बनाकर पिंजरों में कैद कर रखा है। अगर तुम किसी सूरत से हवेली की छत पर जाकर लैंप रोशन करो और धुआं निकलते ही उसकी चिमनी तोड़ दो तो हम सब दोबारा इंसान बन जाएंगे। एक और परिंदा बोला, तुम दोनों इस जादूगर के कौन हो? शाहिद ने कहा, हम उसके मेहमान हैं। परिंदा बोला, क्या तुमने मोर का नाच देखा था? शाहिद ने कहा, हाँ हमने नाच देखा था, इसके परों में से एक मोती गिरा था, इसे हमने नहीं उठाया। आज तो वो नाश्ता आया तो हमने नहीं किया। परिंदा कहने लगा, इसलिए तुम दोनों बच गए हो, वरना मोती उठाते ही जानवर बन जाते और नाश्ता करते ही तुम जादूगर के गुलाम हो जाते और जो कहता सो करते। अब उसके यहाँ कोई चीज़ ना खाना। दोनों वापस अपने कमरे में आ गए। शहजादी तो पलंग पर लेट गई और शाहिद छत पर चला गया। वहां इस वक्त कोई न था, इसलिए इसने लैंप रोशन करके चिमनी उठा ली। इसी वक्त धुआं निकलने लगा। फिर इसने चिमनी को जमीन पर इस जोर से मारा कि इसके टुकड़े टुकड़े हो गए और भागता हुआ नीचे उतर आया। अपने कमरे में गया तो शहजादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़के से बातें कर रही थी। इसने शाहिद को देखकर सलाम किया। शहजादी बोली, मेज पर रखा हुआ मोर गायब हो गया और ये लड़का नजर आने लगा। ये कहता है कि जादूगर ने इसे भी जादू से मोर बना रखा था। शाहिद ने कहा, चिमनी तोड़ने से जादू का असर जाता रहा, अब वो तमाम परिंदे भी इंसान बन गए होंगे, मैं जाकर देखता हूँ। ये कहकर शाहिद बाग में गया। वहां पीले फूल अब मुख्तलिफ रंगों के हो गए थे और सामने से लोगों का एक गिरोह चला अलिफ रहा था। करीब पहुंचकर हर शख्स ने शाहिद का शुक्रिया अदा किया और उससे कहा, जादूगर की वापसी से पहले पहले हम सबको यहाँ से चला जाना चाहिए। शाहिद ने उन सब के हालात पूछे तो इससे मालूम हुआ कि उनमें से ज्यादा लोग सौदागर थे जो अपना माल और असबाब भेजने के बाद बगदाद अलिफी थे। बाकी लोगों में से कोई शहजादा था, कोई बादशाह जो बहस बदल कर बगदाद की सैर करने और यहाँ के हालात दरियाफ्त करने अलिफी थे, और उन सब का कैदी सामान जादूगर ने अपने कब्जे में कर लिया था। शहजादी ने उन सब से कहा, हवेली में चलकर सब अपना अपना माल समेट लें ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। गरज ये सब लोग हवेली में गए और अपना सामान तलाश करने लगे, लेकिन थोड़े थोड़े सामान के सिवा कुछ ना मिला और उन्होंने अपना नुकसान पूरा करने के लिए वहां रखा हुआ दूसरा सामान भी समेट लिया। शाहिद ने भी कीमती कीमती चीजें उठाकर अपने संदूक को भर लिया और फिर सबको साथ लेकर हवेली से बाहर निकल गया। दरबान चीखने चलाने लगे, लेकिन किसी ने उनकी ना सुनी। ये सब लोग शहर पनाह से बाहर निकले और उन्होंने एक जगह खैमे गाड़ कर अपने ठहरने के लिए जगह बना ली। फिर उनमें से दो दो चार चार सौदागर अपना सामान ले जाकर शहर में बेचने लगे। शाहिद ने भी कई हजार अशरफियों का माल फरोख्त किया और एक ही दिन में खूब मालदार हो गया। उधर जादूगर वापस हवेली पर पहुंचा तो दरबानों ने कहा, हुजूर आज सुबह आपके तमाम मेहमान अपना माल और असबाब लेकर चले गए। हमने उन्हें बहुत रोका लेकिन उन्होंने हमारी एक न सुनी। जादूगर के पांव तले से जमीन निकल गई और वो घबरा कर सीधा बाग में गया। वहां पीले फूलों की जगह रंग रंग के फूल खिले हुए थे और 12 दूरी के सारे पिंजरे खाली थे। ये हाल देखकर उसका बदन पसीने से शराबूर हो गया और वो भागता हुआ छत पर बने हुए अपने कमरे में गया। यहाँ लैंप की चिमनी टूटी हुई पड़ी थी। इसे देखकर उसकी आंखों तले अंधेरा छा गया और सर पकड़कर रोने लगा। हाय, वो चिमनी जिसे मैंने 10 साल की मेहनत के बाद हासिल किया था आज टूट गई। फिर वो उठकर इस कमरे में गया जहां शाहिद और शहजादी मेहमान थे। वहां से मोर गायब था और नाश्ता की चीजें फर्श पर पड़ी हुई थीं। अब वो समझ गया कि ये तबाही इस लड़के की वजह से हुई। फिर इसने दिल में कहा कि मगर ये कमबख्त नाश्ता कर लेता तो मेरे हुक्म के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकता था। मगर इस चालाक और होशियार लड़के ने ना मोती उठाया और ना नाश्ता किया। खैर, ये मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। फिर इसने अपने कमरे में जाकर नजूमी का भेस बदला और कान में पेंसिल लगाकर हवेली से निकला और लोगों से पूछता हुआ शहर पनाह से बाहर चला गया। थोड़ी ही फासले पर खैमे थे। वो उनके करीब जाकर सदा लगाने लगा। इसकी आवाज़ सुनकर शहजादी को शौक हुआ और उसने नजूमी को अपने खैमा में बिला लिया।
जादूगर उसकी सूरत देखते ही दांत पीसने लगा कि यही मेरे दुश्मन की बीवी है। मैं इसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। इस कमबख्त ने मुझे तबाह किया है, मैं इसे बर्बाद करके रहूंगा। फिर इसने शहजादी का हाथ अपने हाथ में लेकर देखा और चंद लम्हों तक देखता रहा। फिर उसके बाद जेब से एक डिबिया निकाली और उसका ढकना थोड़ा सा खोलकर शहजादी से कहने लगा, इस डिबिया को आंखों के करीब रखो और दिल में सवाल सोच लो, इसका जवाब इस डिबिया के लगे हुए शीशे में नजर आ जाएगा। शहजादी डिबिया को जैसे ही आंखों के पास ले गई, इसमें रखी हुई बेहोशी की दवा सांस के साथ अंदर चली गई और वो बेहोश हो गई। जादूगर ने खैमा से सर निकाल कर बाहर देखा कि अर्द गिर्द कोई है तो नहीं। फिर इसे कांधे पर डालकर एक चादर उड़ा दी और पिछली तरफ से बाहर निकल गया और जंगल की तरफ चल दिया। इत्तेफाक से इसी वक्त शाहिद वापस लूट आया। वहां देखा तो खैमा खाली था। इसने बराबर वाले लोगों से दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा, थोड़ी देर हुई एक नजूमी को शहजादी ने खैमा में बुलाया था, इसके बाद हमने किसी को आते जाते नहीं देखा। शाहिद को यकीन हो गया कि वो नजूमी ही इसे बहकाकर कहीं ले गया है। फिर इसे ख्याल आया कि ये दोनों कहीं पिछली तरफ से तो नहीं निकल गए। इस ख्याल के आते ही वो पिछली तरफ गया। वहां जमीन को गौर से देखा तो पैरों के निशान नजर आ गए। बस फिर किया था, वो तेज तेज कदम उठाता हुआ निशानों पर चल दिया। चलते चलते जब वो बहुत दूर पहुंच गया तो इसे जादूगर नजर आया जो कांधे पर शहजादी को डाले हुए चला जा रहा था। शाहिद ने फौरन ही रुबा निकाल लिया, लेकिन फिर कुछ सोचकर जेब में रख लिया और दौड़ने लगा। शाहिद जैसे ही जादूगर के करीब पहुंचा, पलट कर देखा और कहा, खबरदार, मुझसे दूर रहना वरना जलाकर राख कर दूंगा। शाहिद बोला, मक्कार दगाबाज बदमाश, इसे नीचे उतार दे वरना तुझे खाक में मिला दूंगा। जादूगर ने शहजादी को नीचे फेंक दिया और जेब से किसी मुर्दे का पंजा निकालकर बोला, अगर अपनी जान की खैर चाहता है तो वापस चला जा, वरना मैं तुझे इंसान से हैवान बना दूंगा। शाहिद ने कहा, बेहतर है मैं जा रहा हूं। ये कहकर वो एक तरफ चला गया और झाड़ियों में छपकर रुमाल के जरिए सांप बन गया और घास में रेंगता हुआ जादूगर के पीछे पहुंच गया। वो शहजादी को उठाने के लिए जैसे ही झुका, शाहिद ने इसकी पिंडली पर मुंह मार कर इसे डस लिया और वो हाय कहकर नीचे गिर पड़ा। थोड़ी देर तक तड़पता रहा, फिर ठंडा हो गया। शाहिद मिट्टी चाट कर अपनी असली शक्ल में आ गया। फिर इसने हुआ दी चश्मा से पानी लाकर छींटे दें तो इसे होश आया। शाहिद ने कहा, अगर मैं वक्त पर न पहुंचता तो ये कमबख्त न जाने तुम्हारे साथ किया सुलूक करता। शहजादी ने जो गौर से इसकी तरफ देखा तो वो जालिम जादूगर था। वो घबरा कर उठ खड़ी हुई, कहने लगी, मुझे क्या खबर थी, ये बेईमान नजूमी बनकर आया था। शाहिद बोला, खैर अब मैंने इसे ठिकाने लगा दिया है, चलो वापस चले। दोनों वापस पहुंचे तो सब लोग अपना असबाब बांध रहे थे कि उनका सारा सामान बिक चुका है और वो सब वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। शाहिद ने कहा, जाने से पहले मैं चाहता हूं कि चलकर यहाँ के बादशाह से सारे हालात बयान कर देने चाहिए। सब ने इस तजवीज़ को पसंद किया और असबाब बांध कर शाहिद के हमरा चल दिए। बादशाह के महल पहुंचने के बाद उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। जल्द मुलाकात हो गई। बादशाह ने इत्मीनान से बैठकर सारे हालात सुने। फिर शाहिद को शाबाश दी और वजीर को हुक्म दिया कि वो जंगल से जादूगर की लाश मंगवा लें और उसके हवेली के तमाम मुलाजमीन को रुखसत करके इस पर शाही कब्जा कर ले। वजीर हुक्म बजा लाने के लिए रवाना हो गए। बादशाह ने इन तमाम लोगों के हमरा मुलाजिम कर दिए ताकि वो खैमे उखाड़ने और अपना सामान उठाकर ले आएं, चूंकि इसने उन सब को अपना मेहमान ठहरा लिया है। ये सब अपना सामान ले आए और बादशाह के यहाँ रहने लगे। तीसरे दिन जादूगर की हवेली शाहिद को दे दी गई और वो इसका मालिक बन गया। फिर बादशाह ने इसे और भी जागीर बख्शी और उसके लिए खास वजीफा मुकर्रर कर दिया, चूंकि इसने बगदाद को बदनामी से और यहाँ आने वाले सौदागरों सयाहों को जादूगर से बचाया था। इस खुशी के मौके पर सौदागर ने भी बहुत कुछ इनाम दिया और दूसरे मुल्कों के शहजादों और बादशाहों ने वदा किया कि वो अपने अपने मुल्क पहुंचने के बाद तोहफे तहाइफ रवाना करेंगे। शाहिद जमाल अगरचे दमिश्क का चूर था, लेकिन इसकी हमदर्दी, बहादुरी, अक्लमंदी और होशियारी के सबब शहजादी सईदा नाज को इससे मोहब्बत हो गई थी और अब वो इसके साथ ही जिंदगी बिसर करना चाहती थी।
शाहिद जमाल ने तो इस ख्याल से इसे डसा था कि गिले जाकर परेशान कर दूंगा, दुख पहुंचाऊंगा ताकि गरीबों को सख्त सजाएं देने और उन्हें तकलीफ पहुंचाने का नतीजा मिल जाए। लेकिन साथ रहने से इसे भी मोहब्बत हो गई थी और वो भी इसके हमरा जिंदगी बसर करना चाहता था। 1 महीने तक बगदाद में रहने के बाद शाहिद ने इसे कहा, सैयदा, तुम्हारे वालिद साहिब बहुत परेशान होंगे, चलकर उन्हें तसल्ली देना चाहिए। शहजादी इस बात को सुनकर बहुत खुश हुई और इसी रोज़ दोनों दमिश्क रवाना हो गए। मुल्क शाम का बादशाह अपनी इकलौती बेटी के गम में निढाल हो रहा था। सेहत गिर चुकी थी, आंखों से हर वक्त पानी जाने के सबब बीनाई कम हो गई थी, रातों की नींदें उड़ चुकी थी। इसकी बेटी अचानक जो इसके पास पहुंची तो इसके जिस्म में एक नई रूह और कुव्वत आ गई। इसने शहजादी को सीने से लगाया, फिर इसे ख्याल आया कि बेटी तो मर चुकी है। इस ख्याल के आते ही वो घबरा गया और कहने लगा, तो कौन है? मेरी बेटी तो मर चुकी है। शहजादी ने हंसकर कहा, अब्बा जान, मुझे सांप ने डस लिया था और सांप का डसा हुआ 3 दिन तक जिंदा रहता है। बस दूसरे दिन ये साहिब मुझे कब्र से निकाल कर बगदाद ले गए और मेरा जहर चूस कर मुझे होश में ले आए। फिर इसने सारा वाकया बयान किया, जिसे सुनकर बादशाह ने शाहिद को सीने से लगा लिया और वो इतना खुश हुआ कि 1 हफ्ते के बाद इसने शहजादी की शादी इससे कर दी और अपने तख्त का वारिस बना दिया। शादी के बाद वो बगदाद चला गया और निहायत सुकून की जिंदगी बसर करने लगा। इसकी माँ उसकी कामयाब जिंदगी देखकर बहुत खुश थी और उसके लिए दुआएं करती रहती थी। 10 साल के बाद जब बादशाह का इंतकाल हुआ तो वो तख्त का मालिक बना और मरते दम तक हुकूमत करता रहा।